ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। ये एक क्वेश्चन आपको ट्रेडिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता होगा कि व्हाट इज़ अ फेक ब्रेकआउट, चाहे फॉल्स ब्रेकआउट आप इसको बोल लो। ये एक्चुअली में होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। देखो, एनी ब्रेकआउट दैट फेल्स टू सस्टेन एंड रिवर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट रिजल्टिंग इन अ स्टॉप इज कॉल्ड अ फेक ब्रेकआउट। इसका हिंदी में मतलब सिंपल इतना है कि कोई भी ऐसा ब्रेकआउट, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे और उसके ऊपर थोड़ा सा रुके बट वहाँ से एक फर्दर अप मूव ना दे पाए, पलट के इनफैक्ट जनता का स्टॉप लॉस मार ले, तो उसको बोला जाता है फेक ब्रेकआउट। ठीक है, अगर एक कॉमिकल वे में मैं बोलूं कि जिन ब्रेकआउट्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं उसको लोग फेक ब्रेकआउट बोल देते हैं। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या ऐसा थोड़ी होता है, जो फेल हो गया उसी को फेक बोल देते हैं। बट एक्चुअली में यही ट्रू है, जो फेल हो गया उसी को लोग फेक ब्रेकआउट कह देते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि फेक ब्रेकआउट जैसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा यूट्यूब लाइव पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सुन लो इसको ध्यान से। आप देखो कि बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है अपने, करेक्ट, इस पॉइंट पे, यहाँ कहीं पे मैंने आपको ये चीज़ बोली कि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है अपने, करेक्ट। अब यहाँ से दो सिनेरियो बनते हैं सीधा सीधा। ए कि इसके ऊपर तोड़ दे मार्केट तो ऊपर जाना स्टार्ट करे क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बी कि मार्केट यहाँ से पलट के नीचे आने लग जाए। इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में सेम चीज़ हो गई, रेजिस्टेंस के पास से मार्केट पलटता हुआ गया, साथ में निफ्टी को भी वापस अंदर खींच लाया। निफ्टी का भी वन डे टाइम फ्रेम देख लो, ये रहा निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जनता अरे ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, योर प्रोबेबिलिटी, योर एंट्री पॉइंट एंड योर स्टॉप लॉस। आप इस तरीके से समझो कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, चाहे वो किसी लेवल का हो, चाहे वो किसी सेटअप का हो, या और भी कोई XYZ चीज़ का हो, आप किस पॉइंट पे ट्रेड करना चाह रहे हो वो मैटर करता है। और उस ब्रेकआउट की सस्टेनेबिलिटी भी उसी चीज़ पे डिपेंड करती है जिस बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो। मैं आपको एक अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं इस चीज़ को, तो आप एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलो मेरे साथ। कन्फर्मेशंस। आप जब भी कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हो, चाहे वो लेवल, जोन या आपके सेटअप का ही क्यों ना हो, आपको साथ में कंफर्मेशन चाहिए होता है। अगर हर ब्रेकआउट पे ट्रेड करने लग जाओगे तो एकदम गलत हो जाओगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यूट्यूब पे आधी जनता आपको क्या सिखा रही है मैं बताता हूँ कि स्क्रीन पे एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, मार्केट आए रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे तो कॉल 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 कॉल, मार्केट आए सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिल जाए पुट 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 पुट। ऐसा करके देख लो ना, 100% लॉस में चले जाओ, गारंटी मेरी। ऐसे आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट किस टाइप से आ रहा है, चार्ट में नेचर पीछे क्या कह रहा है, मार्केट का डाटा क्या कह रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कह रहा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के भरोसे ट्रेड करोगे बिना किसी कंफर्मेशन के तो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। कंफर्मेशन कितने टाइप के होते हैं जी, आ जाओ। पहला कंफर्मेशन जो मैं यूज़ करता हूँ, चार्ट या मार्केट के नेचर को मैं एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर लेता हूँ। अगर मान लो पीछे से मार्केट ऐसे आ रहा है एक लाइन में, तो चांसेस आर वेरी है ना कि 20 में से 18 दिन मार्केट क्या करता है कि मार्केट जिगजैग में ट्रैवल करना पसंद करता है, जिगजैग में। तो अगर मार्केट एक तरफा दौड़ता हुआ आ रहा है तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि मार्केट थोड़ा सा वहाँ पे फंस जाए, पहले साइडवेज हो जाए, इस वाले अप मूव को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद फर्दर अप मूव दे सकता है। लेकिन 20 में से 2 दिन ऐसा भी होगा कि मार्केट ऐसे आया औंधा औंधा, हल्का सा रुक के फिर औंधा चला जाए। तो ये 2 दिन के लिए थोड़ी आए हैं मार्केट में, हम बाकी 18 दिन के लिए आए हैं, करेक्ट। तो अगर चार्ट का नेचर सपोर्ट में नहीं है तो आपको वो ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये है मेरा कंफर्मेशन का तरीका। बाकी और ट्रेडर्स के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि कुछ लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं, वॉल्यूम को यूज़ करते हैं एज अ कंफर्मेशन। आपने बहुत सारी वीडियोज ऐसी भी देखी होंगी, बहुत सारी बुक्स में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर वॉल्यूम में स्पाइक आया तो मार्केट सस्टेन कर सकता है, नहीं आया तो नहीं हो सकता, वो अलग तरीका है। बट मुझे उससे बेटर चार्ट नेचर ही लगता है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये मेरा। ओके, तीसरा कंफर्मेशन, लोग ऑप्शन चेन डाटा को भी यूज़ कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करते हैं, उस बेसिस पे भी अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं। तो ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो और किस पे ट्रेड करना चाहते हो। अगर आप एक रैंडम ट्रेडर हो कि कभी ये ले लिया, कभी ये ले लिया, कभी ये ले लिया, या कभी इन दो को मिला लिया, कभी इन दो को, ऐसे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। नई नई चीज़ें ट्राई करोगे तो रिजल्ट भी नए नए मिलते रहेंगे। तो ऐसे थोड़ी करने आए हो आप यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जहाँ पे भी आप ट्रेड करने जा रहे हो उसमें आपको ना तो कभी 100% विन रेट मिलने वाला है। भूल जाओ कि आप 10 ब्रेकआउट पे ट्रेड करो तो 10 के 10 टारगेट जाएंगे, चाहे आप कितने ही रूल फॉलो कर लो, ऐसा कभी नहीं होगा। सब कुछ फॉलो करने के बाद भी 70 to 80% विन रेट आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, इससे भी कम आएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने 10 ट्रेड लिए, 3 स्टॉप लॉस हो गए,
तो उन 3 को ये नहीं अरे ये तो फेक ब्रेकआउट था, शिट मैंने तो ये क्या कर दिया, कुछ नहीं करा आपने। आपको अपना एंट्री पॉइंट देखना है विद अ फिक्स स्टॉप लॉस। अगर आपको स्टॉप लॉस आपके बजट में मिलता है आप उस पर्टिकुलर ट्रेड को ले सकते हो, नहीं तो आपको लेने की कोई भी कैसी भी ज़रूरत वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट रेस्पेक्ट्स द एरिया एंड नॉट द लाइन। कुछ लोगों के मन में यही गलत फहमी होती है क्या कि जी एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट क्लोजिंग देगा मेरी लाइन पे और मैं कॉल ले लूँगा। अरे ये बहुत खतरनाक चीज़ है, सुनने में और देखने में अच्छी लगती है बट करने में अच्छी नहीं लगेगी। जब अकाउंट खाली होगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो हमेशा बैक टेस्ट करके देखो चीज़ों को। और आपको ये चीज़ तो बहुत क्लियरली मेरी वीडियो से ही समझ में आ गया होगा कि मार्केट एरिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा दिखाते हैं जोन की। लोग तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं बहुत सारे वो तो रेक्टेंगल भी डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी रेक्टेंगल से डिनोट करता था कुछ एरियाज को, अभी भी करता हूँ, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि फोकस ऑन द लाइन, ड्रॉ द लाइन, बट मार्केट एरिया की तरह ही ट्रीट करेगा। दोबारा सुन लो, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक तो ये है कि मान लो मैंने ऐसे स्क्रीन पे जैसे आप देखते हो टेलीग्राम पे मैं आपको 4 लाइनें बना के देता हूँ सुबह, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर डे के रहते हैं, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ मोटे मोटे रेक्टेंगल बनाने लग जाऊँ ऐसे ऐसे, तो आपकी स्क्रीन पे आपको इतना ज़्यादा पिंक पिंक दिखेगा ना कि आपका ट्रेड लेने में मज़ा ही नहीं आएगा, समझ रहे हो, बहुत भरा भरा दिखेगा। तो इसलिए मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मुझे पहले से पता है कि वो एरिया है, जो मैं आपको लाइव क्लासेस में भी सिखाता हूँ कि एरिया है, जोन है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। तो इसको इसी तरीके से ट्रीट करो आप सबसे पहले, चाहे आप किसी सेटअप पे चार्ट पैटर्न पे ट्रेड ले रहे वाले हो, चाहे आप किसी भी एनालिसिस से ट्रेड ले रहे हो। अगर रास्ते में कोई एरिया अड़े तो मार्केट वहाँ से पलट सकता है, ऊपर से आएगा तो टप्पा भी खा सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। ओके जी, लास्ट पॉइंट, लेट द मार्केट एब्जॉर्व द मूव फर्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर वीडियो का। इसका मतलब ये है कि 20 में से 18 दिन वाली बात जो मैंने आपको बताई कि मान लो 20 ट्रेडिंग सेशन है, उसमें से 18 दिन मार्केट का नेचर क्या रहता है कि अगर मार्केट दौड़ा है तो पहले ये जो अप मूव आया है इसको मार्केट थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा कि भाई थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए और ऐसा ना हो कि मार्केट एकदम ही औंधा गिर जाए ऊपर। तो अगर एब्जॉर्ब करने के बाद जा रहा है तो वो सस्टेन कर सकता है मूव। लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे गया है और फिर ऐसे गया है, आप यहाँ से और कॉल की पोजीशन बनाए जा रहे हो ऊपर जाते हुए मार्केट में, तो आप बिल्कुल उड़ता हुआ तीर, उड़ता हुआ फट्टा, पता नहीं क्या क्या लेने की तैयारी कर रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चार्ट नेचर सपोर्ट में है, आप ट्रेड कर लो, नहीं तो आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और ईदर वे आप अगर कभी भी पोजीशन बनाते हो और आपके पास एक फिक्स स्टॉप लॉस नहीं है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। इस चीज़ पर आपको सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको एक बात भी समझ में आई और आपको लगा है कि मेरा इससे फ़ायदा हुआ है तो भाई कमेंट और लाइक जरूर करके जाना। और अगर आपको इन डेप्थ और डिटेल में चीज़ें सीखनी है तो वेबसाइट पे जाओ optiontradingonly.in पे एंड क्लिक ऑन स्टार्ट लर्निंग। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है फ्री वाला मेरा, तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। एंड यस, वन मोर थिंग, वी डू नॉट ऑफर एनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैंडलिंग और कॉल्स और टिप्स सर्विसेज। बहुत सारे फेक ग्रुप्स आपको लूटने के लिए बना रखे हैं, कोई आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अनुराधा हूँ 22 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, सब फेक है। आपको मेरे थ्रू कोई भी सर्विस एनरोल करनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल है या मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है optiontradingonly.in, बस। इसके अलावा सब कुछ फेक है, 100% फेक है। उसके लिए आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। लाइक शेयर सब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।